हेलो एवरीवन, दिस इज मोहम्मद जंगोल। यार स्वागत करता हूँ आप सभी का एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो यार कल से हमारी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है। कल से हमारी एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट होने वाली है। पहला ही पेपर अपना हिंदी का रहेगा। आई होप आप सभी ने प्रिपरेशन कर ली है। अब देखो, हम थोड़ी सी ऑब्जेक्टिव्स की प्रिपरेशन भी कर लेते हैं यारो। ऑब्जेक्टिव्स की प्रिपरेशन भी कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स देखो, ये जो प्री बोर्ड के सेट्स हैं ना अपने पास, इनमें से काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको अपनी मेन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक, तो हम इसी को फिलहाल सॉल्व करते हैं। सही विकल्प का चयन करके लिखना है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, पतंग कविता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? बिंब विधान के लिए। पता है बिंब क्या होता है? बिंब यार, मान लीजिए आप कोई सी भी कविता पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, तब उसमें कुछ शब्द ऐसे प्रयुक्त होते हैं जिनको सुनकर या देखकर, पढ़कर, सुनकर, जो भी है, आपके दिमाग में कुछ चित्र उभर कर आते हैं। जैसे मान लो मैंने एक कविता लिखी शहीदों के ऊपर मैंने कविता लिखी। जब वो कविता आप सुनेंगे, बीच में आप शब्द सुनते हैं तिरंगे में लिपटा हुआ, तो उस चीज़ को सुनकर आपके माइंड में कुछ इमेजेस क्रिएट होंगी, कुछ इमेजेस जनरेट होंगी, तो उन्हीं चित्रों को बिंब कहते हैं। ठीक, तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी क्लियर हो गया ऑब्जेक्टिव के साथ साथ। कौन सा रस हृदय में उत्साह का संचार करता है? उत्साह, वीर। ठीक, बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय वाक्य है बाजारवाद है। वह अच्छा खेला परंतु हार गया, ये वाक्य क्या वाक्य? सरल वाक्य होता तो ऐसा नहीं होता, वही सब लमसम सा। नकारात्मक होता तो नहीं आता। प्रश्नवाचक होता तो क्या, क्यों, कैसे, कितना आता। कुछ भी नहीं आया और इतना लमसम सा बना दिया, कॉम्प्लेक्स था, तो बोल दो संयुक्त है यार ये तो। ठीक, अतीत में दबे पांव, पाठ के आधार पर कोठार किसके काम आता होगा? किसके काम आता है? अतीत में दबे पांव पाठ पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? अरे कोई बात नहीं पढ़ा तो आता है। वो अनाज जमा करने के लिए। ठीक, अनाज जमा करने के काम आता है ना। इनमें से कौन सा पत्रकार का प्रकार नहीं? पूर्णकालिक प्रकार है, अंशकालिक भी प्रकार है, फ्रीलांसर भी प्रकार है, और ये जो संवाददाता ये नहीं है। ठीक, चलिए अब और नीचे आ जाते हैं हम थोड़ा, और अब करते हैं कंप्लीट क्या, हमारे फिल इन द ब्लैंक्स, फिलअप्स जिन्हें हम कह सकते हैं। आ जाते हैं थोड़ा नीचे, धीरे 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 फटाफट आ जाते हैं ना, एग्जाम में कल अपने जल्दी पढ़ना है। तुमने को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा। क्या आएगा? भाषा, व्यवहार, शैली। भाषा, ठीक है, भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा। श्रृंगार काल का अन्य नाम कौन सा है? रीतिकाल है। स्वर्णकाल किसको कहते हैं पता है? भक्ति काल को कहते हैं, इसको भी याद रखना। काव्य में बिंब को क्या मानते हैं? शब्द चित्र मानते हैं ना। जो भी मैंने, मान लो कभी अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, कविता सुनाई, शब्दों को सुनकर आपके मस्तिष्क में कुछ चित्र उभर कर आएंगे। ठीक, वही बात। बाजार में क्या है भैया? जादू है। ओके, जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो तो उसे क्या कहेंगे? देखो बार बार आ रहा है तो पुनरुक्त शब्द भी बोलते हैं। ठीक है, पुनरुक्त बार बार आता है तो एक अलंकार भी होता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। आपको पता होगा, आपने पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी क्या हो गई भाई साहब? सुस्त हो गई है ना। संपादकीय को क्या माना जाता है? संपादकीय को की आवाज माना जाता है। किसकी आवाज माना जाता है? आम जनता की कि दुनिया की? नहीं, अखबार की। ठीक है, और एक बात का ध्यान रखना कि संपादकीय जो होता है उसमें संपादक का नाम नीचे नहीं लिखा जाता है ना। क्यों नहीं लिखा जाता? क्योंकि वो उनके अखबार की आवाज होती है पूरे। ओके, सही जोड़ी बनाकर देखते हैं। कविता के बहाने किन्होंने लिखी है? किन्होंने लिखी है? ये लिखी है अपने कुंवर नारायण जी ने। कविता के बहाने लिखी है अपने कुंवर नारायण जी ने। चलो 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 पहुंच गए। ठीक है, महाकाव्य क्या है इनमें से? महाकाव्य है हमारा कामायनी। ठीक है, पहुंच गए। भक्तिन को देखते हैं। भक्तिन का कौन सा पार्ट है अपने टेक्स्ट बुक में? चलो 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 चलो, ये पहुंच गए। ओके, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार कितने होते हैं? अर्थ के आधार की बात हो रही, चलो यहाँ चलो, ये आ गए। ठीक, जूझ कहानी है, किन्होंने लिखी है? ये लिखी है हमारे डॉक्टर आनंद यादव ने। अब विशेष रिपोर्ट का प्रकार क्या बचा है? 3 है क्या? नहीं हो सकता। रघुवीर शाह है? नहीं। बचा क्या है? बैकग्राउंडर, तो ये लगा दीजिए आप। ठीक, तो हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया। बाकी इनके ऊपर ज़्यादा निशानों के ऊपर ध्यान मत दो, है ना। ध्यान इसके ऊपर देना है अपने को। कविता के बहाने अगर आ जाता है तो हमें कहाँ लगाना है? कुंवर नारायण, क्योंकि कुंवर नारायण ने ये लिखा है कविता के बहाने। ठीक है ना। और महाकाव्य का यहाँ पर कामायनी है। और आपको ऐसा नहीं करना, वहाँ पे इस तरीके से नहीं बनाने हैं। आपको क्या करना है? मस्त लाइन खींचना। पहली बार आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, है ना। एक इधर आ जाएगा, ब इधर आ जाएगा, और बीच में इस तरीके से आप ये बना देना, ये बना देना, हो जाएगा आपका काम। ठीक, मैंने तो इसको सही नहीं बनाया, लेकिन आपको सही से बनाना है। ओके, चलिए पहले हम इसको क्लियर कर देते हैं, फिर अपन आगे की ओर बढ़ेंगे। अब देखो, ये हो गया अपना इतना काम हो गया।
इतना काम हो गया। अब देखो, अब करते हैं अपन ये वन वर्ड। राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार कौन है? कौन है पता है? अरे भाई साहब अपने निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। ओके, विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? विस्तृत कलेवर की बात हो रही है तो क्या कहेंगे हम? महाकाव्य, महाकाव्य। ओके, ये बात हो गई। और देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है हमसे? अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है एकांकी में कितने अंक होते हैं? अब यार एकांकी नाम से क्लियर है, कितने अंक होंगे? 1 अंक होंगे। ओके, बद्री केदार के रास्ते कैसे हैं? तो बता देंगे आप, सकरे, खतरनाक और उबड़ खाबड़ है। सकरे, खतरनाक और उबड़ खाबड़ है। सकरे, खतरनाक और उबड़ खाबड़। ओके, लिखने की जरूरत नहीं है, मिटा देता हूं उनको फटाफट। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए, मतलब यार कम शब्दों में अधिक बात बोलना। ठीक है, कम शब्दों में अधिक बात बोलना। रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत को किसने शरण दी थी? किन्होंने शरण दी थी? किन्होंने शरण दी थी? उनको दी थी हमारे किशनदा ने। किन्हें दी थी? किशनदा ने, याद रखिएगा। ओके, इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर होने के बाद में अगले पे आ जाओ। अगला हमसे पूछा जा रहा है HTML का फुल फॉर्म क्या है? पूछा जा रहा है HTML का फुल फॉर्म क्या है? तो आप लिखेंगे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट लिखने की कोशिश करते हैं। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, हाइपर टेक्स्ट, सॉरी थोड़ी सी यहाँ पे हमसे गलती हो गई है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, अरे भाई मिट जाना, इसको क्या चूले यार। देखो लैंग्वेज, ठीक है, लिख लीजिएगा। अब देखो आगे जाते हैं अपन थोड़ा और। ये तो हो गए हमारे क्या, वन वर्ड हो गए, वन सेंटेंस जिन्हें अपन कह सकते हैं। आ जाते हैं थोड़ा और नीचे और बाकी के टॉपिक्स भी अपन क्लियर करते हैं। बाकी के टॉपिक्स भी जरा क्लियर कर लिए जाए। हाँ, सत्य सत्य आ गए भैया, तो सत्य सत्य देखेंगे। बच्चे दिशाओं को ढपली की तरह बजाते हैं। नहीं यार, वो तो मृदंगी की तरह बजा रहे थे ना, तो ये क्या आएगा अपना? ये गलत है, गलत है ना, फॉल्स। असत्य जिसे अपन कहेंगे, ये गलत है। गेम मुक्तक को प्रगीत भी कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है। सीरीज को अवधूत कहा गया है। देखो यहाँ पे अवभूत लिखा है, एक्चुअली इसे अवधूत कहा है, ठीक है। इनका अवधूत कहने का मतलब होगा, इसलिए अपन इसको सही कर देते हैं। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, सही कह रहे हो आप। मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, बिल्कुल मिला था। इसके अलावा नाटक की मूल विशेषता समय का बंधन बिल्कुल ना होना। देखो ऐसे में ना फंस जाओगे, यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि नाटक की मूल विशेषता समय का बंधन बिल्कुल ना होना, बल्कि विशेषता क्या होती है? समय का बंधन, विशेषता समय का बंधन होना है ना, और इन्होंने ना लगा दिया है, इसलिए अपन क्या कर देंगे? इसको फॉल्स कर देंगे। क्लियर है इतनी चीजें? तो ये हैं अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे पहले सेट के थे, इनको अपन ने कवर कर लिया है। अगले वीडियो में अपन कवर करेंगे अगले सेट के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। ओके, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।